हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम पे आता है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? टू डायमेंशनल एंड अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे कि हम पे पीस ऑफ पेपर है, ये इसकी लेंथ हो गई और यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये क्या है? एक टू डायमेंशनल है, ये एक टू डायमेंशनल है। और क्या है? ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कुछ ऊबड़ खाबड़ नहीं है। जैसे कि ये हो गया हमारी फ्लैट सरफेस हो गई, जैसे हमारा टेबल हो गया। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। उसके बाद आता है प्लेन कर्व। व्हेन वी गेट अ कर्व बाय जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इज़ अ प्लेन सरफेस, could be open or closed surface। अगर हम किसी अगर हम किसी कर्व को या फिर किसी डायग्राम को हम बनाते हैं बिना जॉइनिंग, बिना अपनी पेन उठाए, जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दो लाइन खींच ली, जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने एक सी भी नहीं बोलेंगे इसको, हमने इसे सब मतलब इसे ज्वाइन करते रहे, हमने इसमें पेन नहीं उठाई है। अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाती हूँ तो ये भी हमारा क्या है? हमारा एक प्लेन कर्व है, बट ये वाला हमारा क्लोज हो गया क्योंकि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जॉइन है, इसलिए क्या हो गया? क्लोज हो गया। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये क्लोज है, सर्कल क्लोज है, और एक रेक्टेंगल है, ये भी क्लोज है क्योंकि इसके एंड और जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने जोड़ दिया है। तो ये एक क्लोज सरफेस बन गया, क्लोज प्लेन कर्व बन गया है। और यहाँ पे हमने इसको खुला छोड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया ओपन प्लेन कर्व। इसमें याद रखना क्या है कि हमको पेन या पेंसिल उठाए बिना इस डायग्राम को जितना बनता है उतने में ये हमारा क्या हो गया? प्लेन कर्व हो गया। अगर हमने इसको पूरा नहीं बनाया तो ये हमारा ओपन प्लेन कर्व हो गया, और अगर पूरा पूरा क्लोज कर दिया, एंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? क्लोज वाला हो गया। उसके बाद आता है पॉलीगन। द सिंपल क्लोज कर्व्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन्स। जो हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन। जो हमारे केवल लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट्स है, ये हमारी लाइन सेगमेंट्स है, इनसे बने होते हैं। ये हमारी लाइन सेगमेंट्स है, ये दो इक्वल लाइन है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ इक्वल लाइन है। ये हमारी क्या है? ये हमारी काइट है। ये क्या है हमारा? ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अगर हम स्क्वायर बनाए अपना, हाँ, अगर हम अपना स्क्वायर बनाए, ये वैसे ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर बन सकता है। तो हमारी जो लाइन सेगमेंट से बनता है एक ऐसी क्लोज्ड कर्व, ये क्या होना चाहिए? ओपन नहीं होना चाहिए। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज होता है हमेशा। तो एक ऐसा क्लोज्ड कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो हमारी लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। अभी कितने तरह के होते हैं? अगर जिसमें हमारी साइड्स क्या हो? तीन हो, तो हमारे ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोसेलियस, और एक होता है स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद आता है हमारा चौथा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे चार, जिनकी साइड्स क्या होती हैं? चार होती हैं। जैसे कि हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब इक्वल हों, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेंटागन। पेंटागन जिसकी 5 साइड्स है, आपको यहाँ दिख रही है 1 2 3 4 5 साइड्स। 6 हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। देन हमारा हेप्टागन आता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आते हैं हमारे पॉलीगन्स के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन विच हैव ऑल द diagonals inside the figure are known as a convex polygon।
जिस भी पॉलीगन के जितने भी डायगोनल होते हैं वो इनसाइड होते हैं, मतलब कि वो उस पॉलीगन के अंदर ही बने रहते हैं। डायगोनल क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट लाइन होती है हमारी किसी भी डायग्राम की, तो वो हमारा क्या बनता है? डायगोनल बनता है। जैसे कि एक रेक्टेंगल का तो बेसिकली लॉन्गेस्ट लाइन डायगोनल ही होती है। ये एक डायगोनल हो गई, यहाँ से यहाँ एक डायगोनल हो गई। इसकी डायगोनल के हम बाहर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब डायगोनल बनाना मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना। ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं। क्या हम इसको यहाँ बाहर से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते स्ट्रेट लाइन में। तो बस ये डायगोनल इसकी अंदर बनेगी। जैसे कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये इसकी एक डायगोनल हो गई। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, तो इसकी एक डायगोनल हो गई। इस पॉइंट को हमने इससे जोड़ दिया, तो ये भी डायगोनल हो गई। इस पॉइंट को हम इधर भी जोड़ सकते हैं, हम इधर जोड़ दिया। इस पॉइंट को हम इधर भी जोड़ सकते हैं, हमने इधर जोड़ दिया। इस पॉइंट को हम इधर जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को हम इधर भी जोड़ सकते हैं, और यहाँ तो ये जुड़ा हुआ ही है। तो ये हमारे डायगोनल हो गए। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। अब आता है कॉनकेव। The polygon which have some of its diagonal outside the figure also are known as concave। मतलब इस पॉलीगन के अंदर तो डायगोनल्स होते ही हैं, लेकिन इसके बाहर भी डायगोनल्स होते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर हम इसे जोड़ दें ये इसका आउटसाइड डायगोनल बन जाता है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर मैंने इस डायग्राम को इससे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? इसका आउटसाइड वाला डायगोनल बन गया। तो जो पॉलीगन के अंदर के साथ साथ बाहर भी, इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड भी डायगोनल्स होते हैं, वो हमारे क्या हो गए? कॉनकेव पॉलीगन हो गए। अब आता है हमारा रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में इट हैज़ इक्वल एंगल्स एंड साइड्स, दैट इज ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। रेगुलर में क्या होता है? अगर हम पे कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, सपोज मेरे पे एक ट्राइंगल है जो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसकी साइड्स के साथ साथ उसके एंगल्स क्या होंगे? सब सेम होंगे, ठीक है। तो वो आता है हमारे रेगुलर पॉलीगन में। इरेगुलर में वो आते हैं जिनकी एंगल्स अलग अलग होते हैं और लेंथ भी अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस, जिनकी तीनों की लेंथ अलग होती है और इनके एंगल भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद आता है हम पे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, मतलब जैसे कि हम पे ट्राइंगल है, ओके, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे क्या एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, सॉरी इस समय इसको करेंगे, इसमें अगर मैंने इसको क्या कर दिया, इस लाइन को और एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये कैसे भी टाइप के पॉलीगन हो सकता है, हर एक पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, दिस इज़ एप्लीकेबल टू इरेगुलर पॉलीगन ऑल्सो। जैसे कि मैंने कहा, कैसा भी टाइप का पॉलीगन हो उसमें ये एप्लीकेबल होगा। द सम विल रिमेन द सेम वेन एवर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर, स्मॉल लार्ज पॉलीगन, स्मॉल हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी टाइप का पॉलीगन है, जो इनका सम है वो सेम रहेगा। जैसे कि हम पे ये डायग्राम आ गया, इसमें हमने क्या करा, हमने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। उसके बाद हमने इस वाली लेंथ को एक्सटेंड करा तो यहाँ पे एक पॉलीगन बन गया। अगर आपने सोचा कि अच्छा तो हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, मतलब हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, एंगल तो इधर भी है, तो अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन गया, एक लीनियर एंगल, मतलब ये 180 डिग्री हो गया। तो इसको वैसे ही हम नहीं लेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके,
ओके, उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। एनी क्लोज्ड पॉलीगन with 4 sides, 4 angle and 4 vertices are known as quadrilateral. It could be regular or irregular. जैसे कि 1 2 3, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया, ये पूरे तरीके से क्या बोलते हैं इसको, इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे कि हम पे ये हो गया, इसकी साइड्स इक्वल है। कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हों, 4 एंगल हों, कि 4 साइड्स है, 4 एंगल है और 4 वर्टिसेस हों, तो उसको हम कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। वो इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, मतलब उसकी एंगल्स अलग हो सकते हैं, अंदर के एंगल इक्वल नहीं होंगे और साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, तो हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो गया, तो वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। बस उसके क्या होनी चाहिए, 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस। अब आते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। अब इसमें हम ध्यान रखेंगे कि क्या, कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल, किसी भी केवल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इंटीरियर इसके क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे वो कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के सम कितने होते हैं, 360 डिग्री होता है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब आता है हम पे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, सबसे पहले है ट्रेपेजियम, हैव 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसकी क्या होती है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती है। जैसे कि हम पे एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अगर हम इसे इनफाइनेटली एक्सटेंड करते जाए, लाइनों को बढ़ाते जाए, तो ये लाइन क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये और ये क्या है, पेयर ऑफ क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है। जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया, तो इसमें ये साइड और ये साइड क्या है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। अगर आप इसे कितना भी लंबा कर लो तो ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पर अगर हम इनको देखें तो ये तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा आगे तक लेके जाएं, ऐसे ऐसे करते हुए और इसको ऐसे ऐसे करते हुए, तो उन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देना है। अगर हम इसको लेके जाएं तो ये बहुत दूर होने वाले हैं। पर जो पैरेलल लाइन होती हैं वो सेम चलती हैं, ना उनकी लेंथ बढ़ती है ना घटती है, पर वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब आता है काइट। क्या होती है काइट, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल। जो 2 पेयर की एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड। जैसे कि मेरे पे ये इस साइड के बगल में कौन साइड है, ये इस साइड के बगल में कौन साइड है, ये इस साइड के बगल में ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो काइट में क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 पेयर एडजेसेंट साइड की, मतलब कि ये वाली पेयर और ये वाली पेयर, या फिर आप ये वाली पेयर और ये वाली पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड की जो क्या है, इक्वल होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो हमारी काइट बनाती है। जैसे कि हम पे ये काइट है, यहाँ पे हम पे एक डायग्राम है, ACDB, ABCD, ओके। प्रॉपर्टी, two diagonals are perpendicular to each other। तो हमारी जो काइट होती है उसमें जो 2 डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम उसके अंदर की डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज़ हमने क्या कर दिया, पहले A और C को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि A C से ही ज्वाइन होगा अंदर की तरफ से, और B और D थोड़ा गलत हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक दूसरे के बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है काइट में, ओके। और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं।
एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, जो हमारा एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल सी के। ये एक दूसरे के सामने पे है, ऑपोजिट में है। बट एंगल डी इज़ नॉट इक्वल टू बी, पर एंगल डी ई बी के इक्वल नहीं है। अगर आप इधर देखें तो इसने इसको स्ट्रेट बाइसेक्ट करा है, तो ये वाली लाइन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल है, और ये एंगल भी हमारे इक्वल है। लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें बराबर है, नहीं है बराबर, तो इनके एंगल्स भी इक्वल नहीं है।